दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते होंगे कि हमारी पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को पास कर दिया है, जो अभी लॉ बन चुका है। इसका मतलब जितने भी फैंटेसी गेमिंग एप्स थे जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, उनका रेगुलेशन इलीगल हो चुका है और इसका सीधा असर पड़ता है बीसीसीआई और ड्रीम 11 के स्पॉन्सरशिप पे। जैसा कि आप जानते होंगे, ड्रीम 11 टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर है। साथ ही में बात करेंगे कि टिकटॉक के कमबैक की अफवाह कहां से शुरू हुई और अनुराग ठाकुर के वायरल वीडियो की, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्पेस में जाने वाला पहला इंसान कौन है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, ड्रीम 11 बीसीसीआई का जर्सी स्पॉन्सर था। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ ये डील 2023 में साइन की थी, जो मार्च 2026 तक चलने वाली थी। अब इंडियन लॉ के हिसाब से फैंटेसी एप्स ये इलीगल बन चुके हैं, जिसके तहत ड्रीम 11 और बीसीसीआई ने अपनी 358 करोड़ की जर्सी स्पॉन्सरशिप को म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ऑफ लॉ की वजह से किसी भी पार्टी को कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। ये न्यूज ड्रीम 11 और बीसीसीआई दोनों ने कंफर्म की है और बीसीसीआई ने यहां तक कहा है कि इन फ्यूचर भी वो कभी रियल मनी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। फैंटेसी गेमिंग एप्स के लिए बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि ये हमारे देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहे थे। इस टॉपिक पे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए। अब इसकी वजह से बीसीसीआई काफी प्रॉब्लम में आ चुकी है। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ ही हफ्तों में एशिया कप शुरू होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टीम इंडिया बिना किसी स्पॉन्सर के खेले। कुछ लोगों का कहना है कि एशिया कप के लिए इंटरिम स्पॉन्सरशिप हो सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ कंपनियों की जर्सी भी तैयार हो चुकी है। अब आगे देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई एशिया कप के लिए कोई इंटरिम स्पॉन्सर रखते हैं या बिना किसी स्पॉन्सर के प्लेयर्स को ग्राउंड पे उतारते हैं। अब सोशल मीडिया पे एक बज़ है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहा है। कुछ यूजर्स ने यह तक कहा है कि टिकटॉक का ऐप तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी वेबसाइट विदाउट वीपीएन वो एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट और टिकटॉक दोनों ने यह कंफर्म किया है कि यह बैन अभी भी इफेक्टिव है और वेबसाइट की जो अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है। कल से सोशल मीडिया पे अनुराग ठाकुर की एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, जहां पे वो स्कूल के बच्चों को पूछ रहे हैं कि स्पेस में ट्रैवल करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। सामने बैठे बच्चों ने कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इस पे अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि उन्हें लगा कि हनुमान जी पहले स्पेस ट्रैवलर थे। ऐसा बोलते हुए उन्होंने एनकरेज किया कि हमें टेक्स्ट बुक से बाहर भी सोचना चाहिए और इसी चीज ने एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अपोजिशन पार्टीज जैसे कि डीएमके ने इस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि साइंस इज नॉट माइथोलॉजी, और अब इसी की वजह से हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी का आर्ग्यूमेंट फिर से शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ने यूथ के लिए क्या ये सही डिसीजन लिया है, या हमारी डिजिटल और एजुकेशनल अप्रोच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।